नमस्कार। आज हम 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, उसको करने जा रहे हैं। देखिए, आपका काम सिर्फ इतना है, बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुने, बैठ जाएं। सभी चैप्टर बहुत आसान हैं, बशर्ते कि उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ा जाए, बड़े तरीके से पढ़ा जाए। तो उस तरीके का एक नमूना मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है जिसमें हमने डेवलपमेंट के मीनिंग को समझना है कि डेवलपमेंट से हमारा क्या अभिप्राय है। उसके बाद इस डेफिनेशन को 2 कंटेक्स्ट में देखना है। एक तो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर एन इंडिविजुअल, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट in the context of a country. We will discuss in detail. We are aware that different people have different ideology, different views, so they also have the different way to think about development. उन लोगों के डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मिलेंगी लाइफ में कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो एक जो प्रोजेक्ट है वो किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन उसी समय में वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डिजास्टर हो सकता है, उसके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और इनकम, हालांकि हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो हमारा मूव रहेगा वो ऑल अराउंड रहेगा इनकम के, लेकिन इनकम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूड कर सकते हैं, वो हम लोग स्ट्रेच में बात करेंगे। दूसरा है कि जो कंपैरिजन है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में, पहली बात तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बारे में हम क्या समझते हैं। दूसरा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है। व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। उसके लिए अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग व्यूज दे रखे हैं। हम इसमें 2 व्यूज के बारे में बात करेंगे। एक व्यू है जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है पर कैपिटा इनकम का, दूसरा व्यू है जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत HDI के अकॉर्डिंग दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ वर्ड्स हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, GNI क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में, नेट अटेंडेंस रेशियो है, लिटरेसी रेट है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करेंगे ताकि हम डेवलपमेंट वाले चैप्टर को ईजिली समझ सकें। और लास्ट में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रीजन बिहाइंड इट, वी आर मूविंग टूवर्ड द डेवलप्ड कंट्री, rather maximum of the country they are trying to achieve the goal to become the developed country. But for becoming a developed country, what we are doing, we are exhausting the resources at very high speed, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ जो है, एग्जिस्टेंस जो उसकी है, वो खतरे में पड़ चुकी है। इसलिए एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम देखेंगे व्हाट वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और हमारी जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो किस तरह से होनी चाहिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचे। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द अटर नीड नाउअडेज फॉर दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो ये 3 पार्ट हैं। इन्हीं 3 पार्ट में पूरे चैप्टर को समावेश करने का, इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया गया है। 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट है, मीनिंग ऑफ इट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिखा था मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो हेयर इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम जब जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंडेंट है,
तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें रेगुलर ग्रोथ होती रहती है, प्रोग्रेस होती रहती है, पॉजिटिव चेंजेस होते रहते हैं। क्या मतलब है, आज जो स्थिति है आने वाले दिनों में अगर वो स्थिति बेटर होगी तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट के स्टेजेस होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस पीरियड एंड देन एडल्टहुड। ठीक है, चार ये डेवलपमेंट होती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होती हैं, आदमी इस प्रक्रिया से गुजरता है, आज जो स्थिति है अगले टाइम बेटर होती है। अब जहां तक डेवलपमेंट की बात है उसको हम कह सकते हैं इंप्रूवमेंट इन प्रेजेंट कंडीशन। आज जो कंडीशन है उससे किसी भी हालत में अगर बेटर कंडीशन होगी कल, तो हम कहेंगे डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस which gives the positive changes in a near future better than the past and better than the present. फ्यूचर डेवलपमेंट विल बी देयर। तो आज जो स्थिति है उससे जो बेटर स्थिति होगी उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। इन वन सेंटेंस अगर हमें डिफाइन करना है तो डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन विच द ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंजेस टू प्लेस इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड इन द कंट्री आल्सो। देखिए, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है कि उसकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो बेटर होनी चाहिए। दूसरा, उसे बेटर अगर एजुकेशन मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है। उसके बाद उसको एक अच्छी जॉब मिल रही है, मिली है, और अच्छी जॉब मिलेगी तो अर्निंग अच्छी होगी, अर्निंग अच्छी होगी तो उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रहेगा, अपनी फैमिली की देखभाल कर सकेगा और कंट्रीब्यूट कर सकेगा नेशनल डेवलपमेंट में बाय पेइंग टैक्सेस। तो ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। और जब हम पूरे कंट्री की डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखिए डेवलपमेंट इज ए वेरी बिग टर्म। यहाँ पर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कंट्री के कंसेप्ट में डेवलपमेंट क्या है। देखिए, तीन एस्पेक्ट में इसको हम समझेंगे, सोशल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कंट्री के कंटेक्स्ट में। तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब किसी सोसाइटी में इक्वालिटी हो, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को बराबर का दर्जा मिलता रहे, जो सराउंडिंग्स हों बेटर हों, उसमें किसी तरह की कटुता ना हो, घृणा ना हो, क्रोध ना हो, तो हम कह सकते हैं द कंट्री इज सोशली डेवलप्ड। सभी के लिए एजुकेशन के कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी हो तो दैट इज सोशल डेवलपमेंट। देन वी कम्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर उस देश की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, जीडीपी अच्छी है, ग्रॉस नेशनल इनकम अच्छी है और सभी सिटीजन्स के लिए बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं, तो वी कैन से द कंट्री इज डेवलपिंग। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रॉपर मिलने चाहिए, सभी को वोट डालने का अधिकार हो, इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार हो, जो गवर्नमेंट है वो सभी की प्रॉपर तरीके से टेक केयर करे, बेटर पॉलिसीज बनाए, तब हम कहेंगे डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो व्हाट इज द डेवलपमेंट यहां पर आता है, मीनिंग हमने किया डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है और साथ में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में हमने बात किया और कंट्री के कंटेक्स्ट में बात किया। दूसरा पॉइंट अब हम देखेंगे, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बाद जो हमारा पोर्शन है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। इसका क्या मतलब है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मैंने लिखा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यहां पर क्या मतलब है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। यहां तक कि जो ट्विन्स होते हैं वो हालांकि शक्ल सूरत में एक हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी में, व्यूज में, थिंकिंग प्रोसेस में बहुत भारी चेंज होता है। इसलिए
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, इसलिए उनका डेवलपमेंट के बारे में सोचने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। हर एक आदमी की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है। एक आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, एक मीडियोकर फैमिली में रहता है, एक एलीट क्लास में रहता है, तो उनकी लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है। इसीलिए उनका डेवलपमेंट के बारे में सोचने का जो व्यू है, तरीका है, वो अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल है लैंडलेस लेबर, फार्म जो लेबर होती है, मजदूर जो होता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा भिन्न होता है। क्या होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए काम मिले, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को उसको फेस ना करना पड़े, अपने काम के एवज में उसको पैसे ज़्यादा मिले, वेजेस ज़्यादा मिले, उसके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले और सोसाइटी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो जो ये लैंडलेस फार्म लेबर है, उसका सोचना ये है डेवलपमेंट के बारे में। दूसरी तरफ एक फार्मर है, किसान है, उसका सोचना है कि और वो डिपेंड है रेन पर, इरिगेशन के लिए नेचुरल मॉनसून पर डिपेंड है उस, और कई बार मॉनसून फेल्योर की वजह से उसका क्रॉप फेलियर हो जाता है। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को लोन देना चाहिए कि वो ट्यूबवेल्स वगैरह एस्टेब्लिश करवा सके, उसके अलावा उसको ट्यूबवेल वगैरह पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं अगर वो कम होंगे तो डेवलपमेंट कहलाएगा उसकी नज़र में। ठीक इसी तरह से एक घर में जो लड़की है, गर्ल है, डॉटर है, उसका क्या सोचना है डेवलपमेंट के बारे में कि जो भाई है वो भी प्रॉपर घर के सभी काम करें, और जो बेटा है उसकी क्या डेवलपमेंट गोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इंस्टीट्यूशन में जा कर के एजुकेशन ले। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का डेवलपमेंट के बारे में सोचने का तरीका अलग होता है। रीज़न बिहाइंड इट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द लाइफ सिचुएशन इज डिफरेंट। सो at nutshell we can say development, the meaning of development differ from person to person. Then the second part is, हमने यहाँ लिखा था कि जो डेवलपमेंट है वो एक कोई भी अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई भी इवेंट होता है तो वो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, और उसी समय में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, व्यक्तियों के लिए वो डिजास्टर हो सकता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि किसी रिवर पर डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम को बनाया जाता है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे विल बी वेरी हैप्पी। रीजन बिहाइंड इट कि उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए अनइरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कम चार्जेस पर मिलेगी, लगातार मिलेगी, तो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट। लेकिन उसी समय में जब डैम बनाया जाता है तो डैम का जो कैचमेंट एरिया होता है, आसपास का जो एरिया होता है, उसको वहां पर जो लोकल कम्युनिटी रहती है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है सेफ्टी पर्पज से, उसको वहां से उठा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए तो वो डिजास्टर हो गया, क्योंकि उसको उसके घर से हटाया गया, उसकी जो लाइफ ठीक ठाक चल रही थी उसको डिस्टर्ब किया गया। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिजास्टर फॉर अनदर पर्सन, मैंने यहां पर लिखा है। और तीसरी जो बात है दैट इज इनकम एंड अदर गोल। दिस इज गिवन हेयर, इनकम एंड अदर गोल। यस, जो इनकम होती है, जो सैलरी होती है, वो नोशन सबके लिए कॉमन है डेवलपमेंट का, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ मनी यू कैन नॉट हायर मच ऑफ द सर्विसेज विच कैन मेक योर लाइफ कंफर्ट। तो अगर इनकम नहीं है तो वो तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन इनकम के साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है। पहले तो हम इनकम के बारे में बात करते हैं। कॉमन नोशन है कि रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि सीजनल या डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो। कुछ समय के लिए तो बेटर इनकम मिल गई, लेकिन जो साल के बाकी महीने हैं उसमें इनकम नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। अपने काम के एवज में बहुत अच्छे वेजेस मिलने चाहिए, जिससे एक व्यक्ति
अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से लीड कर सके। जो फार्मर है उसका सोचना है कि उसकी जो क्रॉप है उसके उसे हायर प्राइस मिलने चाहिए, समाज में उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये हम कर रहे हैं इनकम एंड अदर गोल। इसके साथ साथ कुछ और बात भी हैं। जॉब सिक्योरिटी, जॉब मिल रही है, रेगुलर मिल रही है, बेटर वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन सडनली अगर उस वर्कर को जॉब से निकाल दिया जाएगा देन इट विल लीड टू द प्रॉब्लम, हिज कंप्लीट लाइफ विल गेट डिस्टर्ब। सो वी कैन से दैट जॉब सिक्योरिटी इज मस्ट। सेकेंड बात, जॉब सिक्योरिटी भी है, घर के पास भी है, लेकिन जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसमें इनर पॉलिटिक्स जो है, लेग पुलिंग जो है, अगर ऐसा हो रहा है तो जो आदमी काम कर रहा है वो कंफर्ट महसूस नहीं करेगा, तो ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती। डेवलपमेंट के लिए रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, बेटर कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन और क्या हो सकता है? इनकम भी हो गई, उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर वो हमारी लाइफ में है तो हमारी लाइफ कंफर्ट रहती है। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है। जैसे हमें बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है जो समय समय पर हमें गाइड कर सकें, हमारी बातों को सुन सकें, हम उनसे अपनी बातों को शेयर कर सकें। पॉल्यूशन के बिना एनवायरनमेंट हमें चाहिए विच वी कैन नॉट परचेज विद द हेल्प ऑफ मनी। पॉल्यूशन है, पैसा भी है हमारे पास, तो हमारे लिए लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन लाइफ का कंफर्ट ख़त्म कर देता है, कंट्री को सिविल वॉर की तरफ ले जा सकता है, सोसाइटी में डिस्ट्रस्ट और अनकंफर्ट पैदा कर सकता है। इसलिए इनकम के साथ साथ एक बेटर सराउंडिंग होना, बेटर एनवायरनमेंट होना भी डेवलपमेंट का नोशन है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मीनिंग, definition in the context of individual and country, different people have different development goal। यहाँ से मैंने एक दो एग्जाम्पल के माध्यम समझाया है, आपकी बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हो सकती है, वही चीज़ दूसरे के लिए डिजास्टर हो सकती है। लास्ट है इस पार्ट का कि जो इनकम के अलावा और क्या डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए और हमें क्या चाहिए। फ्रेंड्स के बताया, गुड फैमिली के बारे में बताया, और बेटर पॉल्यूशन के बिना जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में। हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जैसे मैंने बाइफरकेट किया था 3 पार्ट में, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी। जो सबसे पहला था, आप एक बार उसको देखेंगे ना, जो मैंने ग्राफ शुरू में बनाया था, उस ग्राफ में सेकंड चीज़ मैंने दी थी, उसमें दिखा था कि क्राइटेरिया एडोप्टेड बाय द कंट्रीज, एडोप्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक रादर, कि वर्ल्ड बैंक ने डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का क्राइटेरिया क्या किया है कि वो किस कंट्री को डेवलप कंट्री में रखेगा, किस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री में रखेगा। डेवलप कंट्री जिसके सारे रिसोर्सेज डेवलप्ड हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम बेटर है, बेटर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, लग्जरी है, सभी सिटीजन को काम मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कह सकते हैं कि हर एस्पेक्ट में वो डेवलप्ड हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया दिया था। वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन वन क्राइटेरिया to decide that these country can be considered as developed and these country will be considered as developing country. What was that criteria? The criteria was per capita income, PCI। अब PCI क्या होता है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जब हम पूरे कंट्री की इनकम को प्लस कर दें, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, तो हमारे पास आ जाता है पर कैपिटा इनकम। एक साल में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति की इनकम क्या है उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और जो वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया अपनाया था वो उस क्राइटेरिया को बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया कि ये आपका जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं होती। ये बिल्कुल सही क्राइटेरिया नहीं है। कैसे नहीं है उसको देखते हैं।
मैंने लिखा है ये ए और बी दो कंट्री हैं, ये दो कंट्री हैं, एक ए कंट्री है एक बी कंट्री है। इसमें 5 मान लेते हैं सिटीजन रहते हैं, पॉपुलेशन, ये एजम्पशंस हैं समझने के लिए। 5 इसमें यहाँ की पॉपुलेशन 5 है, दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन 5 है। 5 लोग आप देखेंगे, एक कंट्री जो है उसमें एक व्यक्ति 9500 अर्न कर रहा है, दूसरा 10,500, तीसरा 9800, 10,000, 10,200, और इन सबको मैं ऐड कर दूं, सबको ऐड कर देता हूं तो 50,000 आता है, और 50,000 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो इनकी एवरेज आती है 10,000, यानी कि पर कैपिटा इनकम हो गई 10,000। ओके डन। दूसरा कंट्री है बी, एक व्यक्ति की सिटीजन की इनकम ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की ये, पांचवें की ये है। इन सबको भी मैं ऐड कर देता हूं तो भी 50,000 आता है। पॉपुलेशन है 5, डिवाइड करता हूं तो एवरेज 10,000 आती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ए और बी कंट्री है उनके सिटीजन्स सेम एज पर हैं, सेम फुटेज पर हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है कह सकते हैं फॉल्टी है। हमें इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग कह सकें कि ये कंट्री डेवलप्ड है या ये स्टेट डेवलप है, ये स्टेट डेवलपिंग है। हमने इस चैप्टर में कुछ देशों का कंपैरिजन किया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसको जब आप देखेंगे, और साथ में कुछ स्टेट का किया है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, बिहार है। इन लोगों को हमने एक दूसरे क्राइटेरिया से डेवलप्ड और डेवलपिंग की श्रेणी में रखने का प्रयास किया है। वो क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक एजेंसी है यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है। उन्होंने एक क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, मेन पार्ट दिस वन, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्होंने, यूएनडीपी ने एक क्राइटेरिया डेवलप किया कि हम 3 चीज़ों के आधार पर डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। पहला तो सेम एज कंसीडर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, पर कैपिटा इनकम। दूसरा है नॉलेज, नॉलेज को यहाँ कंपैरिजन किया है एजुकेशन फैसिलिटी से, लिटरेसी रेट से। यहाँ देखिए लिटरेसी रेट क्या होता है, जब कोई 7 साल का बच्चा या 7 साल से ऊपर का व्यक्ति किसी भाषा को लिखना, पढ़ना और समझना जान लेता है तो उसको हम लोग लिटरेट कहते हैं। 3 कंडीशन है, किसी एक भाषा को लिखना, पढ़ना और समझना, उसे हम लिटरेट कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस प्रदेश की, उस देश की लिटरेसी रेट कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी। और तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि किसी देश में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन है, कितने वर्षों तक वो जिंदा रहता है। अगर कोई कैलेमिटीज नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं होती, नेचुरल लाइफ चलती है, तो वो व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहता है। जैसे हमारी जब इंडिपेंडेंस हुई थी कंट्री की, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारी एवरेज 29 ईयर्स थी। मतलब कि बहुत सारे लोग इस एज ग्रुप में एक्सपायर हो जाया करते थे डिजीज की वजह से, महामारियों की वजह से। यहां पर लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, हम लोगों ने मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत प्रोग्रेस किया, डेवलपमेंट किया, और आज हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67 से भी बढ़ चुकी है, 67 ईयर से। तो यहां पर मामला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हेल्थ फैसिलिटी, कि किसी देश की हेल्थ फैसिलिटी को किन चीज़ों से मेज़र किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितने समय तक जिंदा रहता है। UNDP has given one criteria, HDI. According to UNDP, the development of a state or a country should be measured with the help of these 3 criteria: per capita income, literacy rate, knowledge and life expectancy. ये है एक तो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया, ये थोड़ा रियलिस्टिक मालूम पड़ता है।
वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उससे हमारे सामने क्लियर पिक्चर नहीं आती, हमने इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास किया है। फिर आ जाता है पीसीआई का हमने कर लिया, पर कैपिटा इनकम। जब देश की इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम होती है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको आगे आने वाले टाइम में कई बार आपके सामने रिपीट होगा, इसको समझ लें क्या होता है। हमारे देश में 3 इकोनॉमिक सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मैंने पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अगले चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। इन तीनों में जितनी भी इनकम होती है, फिनिश गुड्स की वैल्यू तीनों में प्रोडक्शन होता है, इसमें सर्विस का प्रोडक्शन होता है, यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, यहां इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है। इन सब में जो प्रोडक्शन होता है, उनकी जो फिनिश गुड्स हैं, उनकी वैल्यू निकाल ली जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज द जीडीपी। तो जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दीज 3 सेक्टर्स, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो। तो उनकी जो टोटल इनकम होती है एक साल की, मैं फिर से बड़ा आसान है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों सेक्टर में जितनी भी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी वैल्यू निकाल ली टर्म्स ऑफ मनी एक साल में एक कंट्री की, उसको ऐड कर दिया, दैट इज जीडीपी। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी मैंने आपको बताई, 7 साल का या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति है जो किसी भाषा को लिख पढ़ और समझ सकता है, ही इज लिटरेट। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो ये लिटरेट हैं, किसके कंपैरिजन में? टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। हमारे देश की जो लिटरेसी रेट है 82% के अराउंड है, जिसमें 74% के अराउंड जो हमारा लिटरेसी रेट है, जिसमें जो मेल है उनका 82% के अराउंड है और जो फीमेल है 65% के अराउंड है। केरला का जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा है, बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी रेट मीन्स हाउ मेनी लिटरेट पीपल आर देयर इन कंपैरिजन टू द टोटल पीपल लिविंग इन अ कंट्री। देन नेट अटेंडेंस रेशियो के 14 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, किसके प्रपोर्शन में, कि कितने बच्चे हैं जो नहीं जा रहे हैं और जा रहे हैं, सबको मिला करके। मान लेते हैं एक देश में 100 बच्चे हैं टोटल 14 से 15 के एज ग्रुप में, उनमें से 60 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा? 60:100। टोटल 100 है तो रेशियो हो जाएगा 6:10 के 10 में से 6 बच्चे जा रहे हैं। जीडीपी मैंने आपको बताया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक और होता है जीएनपी। देखिए, जब हम जीडीपी में जो हमारी इनकम आ रही है अब्रोड से, उसको ऐड कर देते हैं। मैंने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में डिटेल में बताया हुआ है, एक बार उस चैप्टर को आप देख लेना, कि 4 तरीके से बाहर से सैलरी आ रही है। एक तो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं बाहर देशों में, वो पैसा भेज रहे हैं। हमारे जो ज़मीनें हम लोगों ने खरीदी हुई है उसका रेंट आ रहा है। हमने जो बिजनेस किया हुआ है उससे प्रॉफिट आ रहा है, और हमने जिन देशों को उधार दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये जो 4 तरीके से बाहर से पैसा आ रहा है, जब हम जीडीपी में इस पैसे को जोड़ देते हैं तो दैट इज नोन एज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल इनकम। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको भी यहीं पर कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को छोटा सा हिस्सा रहता है, इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देख लेना, स्पेलिंग की कोई गलती हो जाए तो डजंट मैटर, चेक कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? हमने ये देखा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जैसे ह्यूमंस की ग्रीड इंक्रीज हो रही है तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम बड़ी हाई स्पीड से एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है?
एक तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा, हमारे एनवायरनमेंट पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में हम जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है। कह सकते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को थ्रेट हो रहा है। इसलिए यह कंसेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो बातें कंसीडर की जाती हैं। एक, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर जो है, वो पॉल्यूट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, पहली कंडीशन। दूसरा, जो हमारी कमिंग जनरेशन है उसके लिए हम अर्थ को रिच छोड़ करके जाएं, ना कि पुअर। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट सस्टेनेबली। मीन sustainable development is a process in which two things are considered, that while utilizing the resources our environment should not get disturbed, one, and we should take care about the coming generation. We should take care that something in better way must left for the coming generation. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होना, कमिंग जनरेशन के बारे में हमें विचार करना है, तो दैट इज सस्टेनेबल। इन दो चीज़ों को ध्यान में रख करके जब डेवलपमेंट होती है तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमारा चैप्टर है। 3 पोर्शन हमने किए, बड़ा इजी है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको बताया 48 आवर्स में आपको एक बार लिटरेचर, जो आपकी बुक है, किसी भी बोर्ड की बुक है जिसमें चैप्टर दिया हुआ डेवलपमेंट का, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स 10th क्लास, एक बार इसको आप रीडिंग कर लें। उसके बाद जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक है उसके किसी भी क्वेश्चन पर आप नजर डालेंगे, आई प्रॉमिस यू द थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार देखना है, उन वर्ड्स को पढ़ना है, वो भी वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए। अदरवाइज आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर यू आर क्वाइट एबल, यू आर इजी टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द आंसर रिलेटेड टू दिस वन। ओके, इस चैप्टर को मैं यहीं पर ओवर करता हूं। सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि मैं 10th क्लास के पूरे सिलेबस को, 9th क्लास के पूरे सिलेबस को और उसके बाद फर्दर 11th 12th को भी कवर अप करूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई इस पे अपलोड हो आपके पास मैसेज आ जाए। हर बार मैं बोलता हूँ ये इसलिए कि हो सकता है कोई व्यक्ति इसको पहली बार सुन रहा हो तो उसको समझ में आ जाए कि मैंने 9th 10th के और 11th 12th के सभी चैप्टर्स को अपलोड करना शुरू कर दिया है। अगली बात, आप इस पर कमेंट करें ताकि आप हमें पता लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है कि नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जैसा आपको ठीक लगता है। अगर आपको लगता है इसमें वर्थ है तो आप ऑटोमेटिकली करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, मिलते हैं।